डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आएंगे, उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो रिपीट हुए हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन होता क्या है? तो पादप हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पौधे में जो जैविक क्रियाएं होती है उनके बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। क्या होता है पादप हार्मोन? इसको फिर से समझ लिया जाए कि पादप हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती है उनके बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। यही पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? पेड़ पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। तो जो भी हार्मोन रहेगा उसको खोज किसने किया, कब किया, वो पेड़ पौधों में कहाँ पाया जाता है और उसका काम क्या है, ये जरूर याद रखना है। ठीक है। तो ऑक्सिन का खोज किसने किया? तो ऑक्सिन का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डार्विन। और ये कब खोज किया? तो 1880 ईस्वी में। याद हो गया कि ऑक्सिन हार्मोन को खोज करने वाले कौन थे? डार्विन। कब खोज किए? तो 1880 ईस्वी में। ये पढ़ते पढ़ते याद कर लेना है। इस वीडियो को देखते देखते पूरा याद कर लेना है। यही लक्ष्य बना करके इस वीडियो को देखना है। अब इसके बाद क्या है कि ये पेड़ पौधे में कहाँ पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन पेड़ पौधे में कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होता है। यानी पेड़ पौधे के जो स्तंभ होते हैं, जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग में क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसका काम क्या है? तो ऑक्सिन हार्मोन का काम है कोशिका दीर्घन करना, कोशिका को बड़ा करना, जिसके फलस्वरूप क्या है कि तने में वृद्धि हो सके। तो तना को वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है। ऑक्सिन क्या काम करता है कि तना को वृद्धि करने का काम करता है। दूसरी बात क्या है कि ये कोशिका विभाजन में सहायक है। जब कहता है कोशिका दीर्घन होता है तो कोशिका का बंटवारा भी होगा, कोशिका बटेगा भी, यानी कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है कौन? ऑक्सिन। ठीक है। इसके बाद है कि वैसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहयोगी है। ठीक है। कितना काम हमने देखा? पहले क्या देखा कि इसका खोज किसने किया? तो डार्विन ने किया, 1880 ईस्वी में किया। फिर ये कहाँ पाया जाता है पेड़ पौधे में? तो स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो कोशिका दीर्घन करता है, जिसके फलस्वरूप पौधे के तने में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ और क्या देखा कि कोशिका को विभाजन करने में सहयोग करता है। इसके बाद एक और काम इसका देखा कि वैसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो यानी बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ये सहयोग करता है। इसके बाद क्या है कि इससे मुख्य प्रश्न जो है ना, ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि यदि पौधे के स्तंभ शीर्ष को ही काट दिया जाए, यानी जो सबसे ऊपर का भाग है, जो शीर्ष भाग है, उसी को काट दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हमने क्या देखा कि ये कहाँ पाया जाता है? तो शीर्ष भाग पर पाया जाता है। शीर्ष भाग पर ऑक्सीजन पाया जाता है। और यदि शीर्ष भाग को ही काट दिया जाए तो क्या काम कर रहा था? तने में वृद्धि कर रहा था। तो जब कहते हैं कि वहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, शीर्ष भाग को काट देंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो तना में वृद्धि होगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि तने में वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है। ये था ऑक्सिन का काम। अब आता है जिब्रेलिन्स। दूसरा कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन्स। क्या पढ़ना है? इसका खोज किसने किया? इसको खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जापान के वैज्ञानिक थे। तो जापानी वैज्ञानिक का नाम क्या था? कुरोसावा। क्या नाम था? कुरोसावा। कब खोज किया था? तो 1926 ईस्वी में। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसमें से सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सबसे जिब्रेलिन्स क्या होता है? जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। फिर इसका काम क्या है? तो जिब्रेलिन्स का काम है कि पेड़ पौधे के जो फल है और जो फूल है उसका आकार को बड़ा कर देना। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बड़े आकार के फूलों और बड़े आकार के फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहयोगी है? तो कौन सा हार्मोन क्या करता है? जिब्रेलिन्स जो है वो बड़े आकार के फूल और बड़े आकार के फलों के उत्पादन में सहयोगी है। इसके बाद और है क्या? जिब्रेलिन्स एक काम और करता है कि जो बीज सुसुप्तावस्था में है, यानी सोया अवस्था में है, उसको क्या करता है? अंकुरित करने का काम करता है।
यानी सोए हुए अवस्था से उसको जागृत अवस्था में लाता है। जगाने का काम, जगाने का अर्थ ये हो गया कि जो बीज कतई अंकुरित नहीं है उसको अंकुरन करने का काम करता है। ये किसका काम है? ये जिब्रेलिन्स का काम है। इसके बाद ऑक्सिन की तरह ही ये भी काम करता है, यानी ये भी तने में वृद्धि करता है, स्तंभ में वृद्धि करने का काम करता है और कोशिका को विभाजन करने में काम करता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिब्रेलिन्स से, वो इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछ लिया जाए कि जिब्रेलिन्स हार्मोन कहाँ से निकाला जाता है, किस से निकाला जाता है, ये किस से निकाला जाता है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं, ये याद रखना है। अब आता है तीसरा हार्मोन्स। तो तीसरा हार्मोन्स का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है ना, तीसरा हार्मोन्स का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। खोज किसने किया? तो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मिलर। 1955 ईस्वी में इसका खोज किया, लेकिन नामकरण करने वाले वैज्ञानिक दूसरे थे, उसका नाम क्या था? लिथोम। याद रखना है कि साइटोकाइनिन का खोज किसने किया? मिलर ने किया। कब किया? 1955 में किया, लेकिन नाम किसने दिया? लिथोम ने दिया। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन जो है ये बीजों के भ्रूणपोष में और कहाँ? जड़ों में संश्लेषित होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जो बीज होता है ना, बीज के अंदर का जो भाग है उसी को भ्रूणपोष कहा जाता है। तो उसी में ये साइटोकाइनिन संश्लेषित होता है और जड़ों में भी संश्लेषित होता है। दो जगह संश्लेषित होता है ये, कहाँ कहाँ? तो बीजों के भ्रूणपोष में और जड़ों में होता है। फिर इसके बाद इसका काम देखना है कि साइटोकाइनिन काम क्या करता है। तो ये जीर्णता को रोकता है, यानी सूखने से बचाता है, यानी उसमें नमी प्रदान करता है, नमी को समाप्त नहीं होने देता है। जीर्णता का मतलब यही हो गया कि क्या है कि उसको सूखने नहीं देता है, यानी उसमें नमी बनाए रखता है। इसके बाद है कि पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, इसको पर्णहरित कहते हैं, उसको लंबे समय तक बनाए रखता है, यानी नष्ट होने से बचाता है। जब क्लोरोफिल लंबे समय तक जब बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा, तो पत्तियां जो है वो लंबे समय तक हरी बनी रहेगी और ताजी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या क्या काम करता है? ये जीर्णता को रोकता है, यानी बीजों को सूखने से बचाता है, और कहता है कि पेड़ पौधों में जो है वो क्लोरोफिल को बनाए रखता है ताकि अधिक समय तक पत्तियां हरी और ताजी बनी रहे। अब इसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कैसा हार्मोन है? इसका खोज किसने किया? तो कांस और एडिकोट ने किया। 1961 से 65 ईस्वी के अंतराल में किया। ठीक है, अब यह क्या है? यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। जस्ट जो है ना, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स का ये जस्ट विपरीत काम करता है, जस्ट एकदम उल्टा काम करता है। ऑक्सिन क्या कर रहा था? तो ये पेड़ पौधे के तने में वृद्धि कर रहा था, लेकिन ये क्या कम कर दिया? वृद्धि को रोक दिया। ठीक है ना, यानी तने को वृद्धि नहीं होने दे रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है। इसके बाद क्या है कि बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है। जिब्रेलिन्स को हमने क्या देखा था कि ये अंकुरित अवस्था में ला देता है बीजों को, लेकिन ये क्या करता है? सुषुप्तावस्था में रखता है, यानी उसमें अंकुरित नहीं होने देता है। इसके बाद क्या है कि ये पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। एब्सिसिक से क्या होता है कि पत्तियां मुरझा जाती है और पेड़ पौधों से कहता है कि अलग हो जाता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझाने का काम करता है और पेड़ पौधों से पत्तियों को अलग करने का काम करता है। इसके साथ साथ एक का और काम है। क्या काम है कि ये पुष्पन में बाधक है, यानी पेड़ पौधों में फूल नहीं लगने देता है। कौन सा हार्मोन? तो एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक हार्मोन। याद रखना है कि एब्सिसिक जो है जो जस्ट उल्टा करता है किसका काम से? ऑक्सिन के काम से, और इसका जिब्रेलिन्स के काम के जस्ट उल्टा काम करता है। अब इसके बाद आता है एथिलीन। एथिलीन कैसा हार्मोन है? तो यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखे थे कि सबसे जटिल कौन था? जिब्रेलिन्स। कवक से कौन निकाला गया? जिब्रेलिन्स। और इसमें क्या देख रहे हैं कि एकमात्र जो है गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन। ठीक है, ये पौधे के तने के अग्रभाग में पाया जाता है। ये कहाँ होता है? पेड़ पौधों के जो तना होते हैं वो तने के आगे वाले भाग में पाया जाता है। वहाँ से विस्तृत होकर के क्या होता है? जहाँ पर फल रहता है उसको पकाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? ये भी एथिलीन ही होगा। ठीक है ना, यानी फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। अब इसके बाद आता है फ्लोरिन्स। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरिन्स यानी फ्लावर। फ्लावर का मतलब फूल। तो फूल को खिलाने वाला, फूल को खिलने में मदद करने वाला
कौन सा हार्मोन्स है? तो फ्लोरेंस है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्ती में बनता है, ठीक है ना। फ्लोरेंस हार्मोन पत्ती में बनता है। यहाँ पर देख रहे थे क्या है कि एथिलीन जो है फल पकाने का काम करता है, लेकिन ये रहता है कहाँ? ये तने के अग्रभाग में पाया जाता है। अब यहाँ पर फ्लोरेंस देख रहे हैं, फ्लोरेंस क्या करता है? फूल को खिलने में मदद करता है, यानी फूल खिलाने वाला हार्मोन है। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन कहाँ? फूल में नहीं, बल्कि कहाँ बनता है? ये पत्ती में बनता है। अब इसके बाद है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन कैसा हार्मोन है? ये किस प्रकार का अम्ल है? यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिल अम्ल है। कैसा अम्ल है? ये डाई कार्बोक्सिल अम्ल है। अब इसके बाद इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। अब घायल कोशिका में निर्माण होने से क्या होता है कि जिससे पौधे का जख्म जो है वो जख्म भर जाता है। अब इसको एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाए, इससे जो भी क्वेश्चन बने वो छूट नहीं पाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? पादप हार्मोन के बारे में। यदि हार्मोन पूछ लिया जाए कि हार्मोन क्या होता है तो याद रहेगा, तब ना उसका हम सही ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो पादप हार्मोन क्या होता है? पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती है उस जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। यही पादप हार्मोन कहलाता है। पादप हार्मोन कितने प्रकार के हैं? तो हम कितने प्रकार के देखें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के हार्मोन देखें। सबसे पहला क्या देखें? ऑक्सिन। ऑक्सिन का खोज किसने किया? डार्विन ने। कब किया? तो 1880 में। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। तो स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है। क्या काम करता है? तो कोशिका को दीर्घन करता है, जिसके फलस्वरूप तने में वृद्धि होता है। फिर क्या करता है? कोशिका को विभाजन करने में सहायक है। इसके बाद क्या है कि वैसे फल जिसमें बीज नहीं पाए जाते, यानी बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेड़ पौधे के यदि शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेड़ पौधे में वृद्धि क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि शीर्ष भाग में ही ऑक्सिन पाया जाता है। तो शीर्ष भाग को काट देंगे तो ऑक्सिन समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण कहता है कि पेड़ पौधे के तने में वृद्धि रुक जाएगी। अब इसके बाद जिब्रेलिन्स पढ़े। दूसरा क्या था? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का खोज किसने किया था? किसने किया था? जापानी वैज्ञानिक था खोज करने वाला, जिसका नाम था कुरोसावा। ये 1926 ईस्वी में किया था इसका खोज। इसके बाद यहाँ देख रहे थे जिब्रेलिन्स जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक है। पूछेगा कि इनमें से कौन जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन्स। अब इसका काम क्या है? तो पेड़ पौधों में बड़े आकार के फूल और बड़े आकार के फल के उत्पादन में ये सहयोग करता है। यानी बड़े आकार के फूल और फल बनाने वाला हार्मोन कौन है? तो ये जिब्रेलिन्स है। इसके साथ साथ और क्या पढ़े थे कि जो बीज सुषुप्ता अवस्था में है यानी सोया अवस्था में है उसको क्या करता है? जागृत अवस्था में लाता है, यानी उसमें अंकुरन करने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सिन का काम था, यानी कोशिका को विभाजन करना, स्तंभ शीर्ष को बढ़ाना, और इसके साथ साथ क्या था कि ये जिब्रेलिन्स जो है वो कहाँ से निकाले जाते हैं? तो ये कवक से निकाला जाता है। ये 2 पादप हार्मोन हो गए। अब इसके बाद आता है साइटोकाइनिन। तीसरा का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का खोज किसने किया था? तो मिलर ने किया था 1955 में, लेकिन नाम किसने दिया था? नाम दिया था लिथोम ने। ये पाया कहाँ जाता है साइटोकाइनिन? तो जो बीज है, बीज के जो अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, अंदर का भाग जिसको कहते हैं भ्रूणपोष, तो बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होता है और जड़ों में भी संश्लेषित होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है इसका? साइटोकाइनिन का पेड़ पौधों में काम क्या है? तो ये हार्मोन क्या करता है? जीर्णता को रोकता है, यानी जो नमी है नमी को समाप्त नहीं होने देता है, यानी सूखने से बचाता है, बीजों को सूखने से बचाता है, और पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल है उसको नष्ट होने से बचाता है, ताकि लंबे समय तक पत्तियां हरी रहे और ताजी बनी रहे। ठीक है। अब आता है एब्सिसिक एसिड, जो किसका विपरीत काम करता है? ऑक्सिन का और जिब्रेलिन्स का। ये क्या काम, इसका खोज किसने किया? तो कांस और एडी कोट ने किया था 1961 से 1965 ईस्वी के अंतराल में। ये कैसा है? कैसा हार्मोन है? कैसा कार्बनिक यौगिक है? तो वृद्धि रोधक है, यानी पेड़ पौधे में क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। देखिए ऑक्सिन का जिसका उल्टा हुआ ना, ऑक्सिन क्या करता था कि उसमें तने में वृद्धि करता है, लेकिन ये क्या काम करता है? वृद्धि को रोक दे रहा है। अब इसके बाद आता है कि बीजों को सुषुप्तावस्था में लाता है। अभी हमने जिब्रेलिन्स के बारे में पढ़ा कि बीजों को अंकुरन क्षमता बढ़ा देता है। सुषुप्तावस्था उसको क्या करता है? अंकुरित कर देता है, यानी अंकुरन क्षमता को बढ़ा देता है। और ये क्या करता है कि ये सुषुप्तावस्था में रखता है, यानी अंकुरित नहीं होने देता है। इसके बाद क्या है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझा देता है और उस पत्ती को पेड़ से अलग करने का काम करता है। इसके साथ साथ और क्या है कि फूल खिलने नहीं देता है,
यानी पुष्पन में ये वाधक हो जाता है। इसके बाद आता है एथिलीन। एथिलीन को क्या देखा था कि एकमात्र एक ऐसा हार्मोन्स था जो गैसीय रूप में पाया जाता है और ये पौधे के तने के अग्रभाग में पाया जाता है, वहाँ से विसरित होकर के फलों को पकाने का काम करता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन है। ठीक है। अब इसके बाद आता है फ्लोरेंस। जैसा शब्द है उसी से इसका जवाब भी मिल रहा है। फ्लोरेंस यानी फ्लावर, ये फूलों को खिलने में मदद करता है, यानी फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन हो गया, फ्लोरेंस। लेकिन ये जो है कहाँ बनता है, ये पत्ती में बनता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या था कि यह एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिल अम्ल है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो घायल कोशिका में होता है, जिससे क्या होता है कि पौधे का जख्म जो है वो भर जाता है। ये था सारे इंपॉर्टेंट पादप हार्मोन्स। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित सारा प्रश्न आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यह टॉपिक यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं जस्ट इसके बाद एक नए टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।